हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा क्लास 12th का जो मैथ्स पेपर है बोर्ड का। जो अभी 12th के बच्चे बहुत सारे टेंशन में है कि सर हमारे पेपर्स आने वाले हैं, उसमें हमारे को टेंशन हो रहा है कि हमारा मैथ्स का पेपर कैसे जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा मैथ्स के टिप्स होनी चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको, जिससे आपको मतलब अभी जो आपके पास टाइम है उसमें ही आप आपका स्कोर बढ़ा सके। मतलब हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर। जैसे कि हमारे चैप्टर बहुत पढ़े कम पढ़े, बट हमको रिवीजन के लिए दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रात में बैठ रहे हैं कि 2-4 सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हैं, उसमें कौन सा पढ़ो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको मैथ्स की टिप्स दूंगा कुछ, इससे आपको एकदम परफेक्टली एकदम टेंशन फ्री आपको क्वेश्चंस कर लेना, और जो भी चैप्टर मैं बताऊंगा वही चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना। और बहुत सारे बच्चों ने जितने चैप्टर आपने किए उसी को रिवाइज अच्छे से करो, एक्स्ट्रा पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसमें जो नहीं आते उसके पीछे ही मत लगो, क्योंकि आपको ऑप्शंस है, पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये चारों में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। उसलिए बस आपको एमसीक्यू करना है, और वो एमसीक्यू भी कहां से करना है। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन कहां से करने, लॉन्ग आंसर कौन से करने, वेरी शॉर्ट कौन से, शॉर्ट आंसर्स कौन से करने, ये सब चीजें आपको मैं आज क्लियर करूंगा। बस मैं जो बताता हूं वो बस आप देख लेना और लिख लेना लगे तो आप, ठीक है ना। तो मेन सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले आपको देखो, बहुत सारे बच्चों को पार्ट 1 अच्छे से आता है और बहुत सारे बच्चों को पार्ट 1 परफेक्ट आता है, पार्ट 2 भी आता है, बट कुछ बच्चों को पार्ट 2 में कुछ चैप्टर में लैकिंग होती है। ओके, बहुत सारे मेरे को पूछते हैं कि सर मैंने डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आ रहा, मैं छोड़ सकता क्या, इंटीग्रेशन मैं छोड़ सकता। बिल्कुल, आप देखो बेटा, ये दो चैप्टर जो है आप लोगों को टफ लगते, बस लेंदी है। ओके, टफ कुछ नहीं, टॉप कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेंदी चैप्टर से मैं आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, वही आप कर लेना। अगर आप वो चैप्टर छोड़े तो भी आपको स्कोर कर सकते हो, आप वो 65। ओके, क्योंकि आपको देखो बेटा वहां पे क्या होता है, उसमें से कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम पढ़ने हैं, कौन से थ्योरम पढ़ने हैं वो भी देखना है। मैं आपको सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन डी, इन सब सेक्शन के हिसाब से मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। बस वो क्वेश्चंस आप याद, मैं जो बताऊंगा वो लिख लें। ओके, सबसे पहली बात ये है बेटा कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 सबसे इजी, 40 मार्क्स आपके हाथ में, 40 प्लस 20 60 ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना। सर 40 मार्क्स जो है हम कैसे कवर करें, देखो बेटा सबसे पहली बात आती है, चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। मैथमेटिकल लॉजिक में करना क्या है, मैट्रिसेस में कौन से टॉपिक करने हैं, बस शॉर्टकट में बताऊंगा, पूरा टॉपिक नहीं, वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, वही आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैथमेटिकल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक में आपको कुछ नहीं करना है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ये सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए कंफर्म आपका क्वेश्चन रहेगा, याद से करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है इसमें, दूसरा क्वेश्चन रहेगा लॉजिकली इक्विवेलेंस, लॉजिकली इक्विवेलेंस, अगर वो मिस हो गया तो आपको दूसरा कौन सा क्वेश्चन करना है, वो होता है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है सर्क्यूट, जो है वो कर लेना है 4 मार्क्स के लिए। ओके, अगर आप ट्रूथ टेबल अच्छे से करते हो तो आपका 100% क्वेश्चन कवर हो जाता, ये कंपलसरी करो। और जो स्टूडेंट ऐसा है कि मुझे ज्यादा स्कोर नहीं, मीडियम 65 to 70, और जो बच्चों ने अभी तक प्रॉपर ऐसे पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं ये जो बता रहा हूं याद रख लेना, ठीक है। और ये अगर आप क्वेश्चंस फॉलो करते हो तो आपको 100% आपका स्कोर कवर हो जाएगा, एकदम बेस्ट सोर्स से निकलोगे। ओके, मैथ जो पेपर है बाकी सब्जेक्ट से बहुत इजी है, और इसमें आप स्कोर 100% कर सकते हो एकदम इजी वे से। कैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले मैंने बताया बेटा मैथमेटिक लॉजिक, मैथमेटिक लॉजिक में आपको करना क्या है, मेन है मैथमेटिक लॉजिक में आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, कौन सी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन करना चाहिए। ये 4 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। अगर वो मिस हो गया तो लॉजिकल इक्विवेलेंस, राइट, 3 मार्क के लिए आएगा। लॉजिकल इक्वल मतलब दो टेबल को LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है, और दोनों के आंसर को ट्रूथ टेबल यूज करके सॉल्व करना है। और लास्ट ईयर आपको ये पूछा था मैथमेटिकल लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला पूछा था, वो क्वेश्चन कर लेना। वो भी आपको, अगर समझो आपको मैथमेटिकल लॉजिक से ट्रूथ टेबल मिस हो गया तो आपको क्वेश्चन वो आ सकता है। अगर दूसरी बात ये अगर मिस हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, सर्क्यूट, सर्क्यूट याद है, पैरेलल और सीरीज, बात खत्म, मैथमेटिकल लॉजिक खत्म, कुछ नहीं करना आपको, लॉन्ग आंसर के लिए निकल जाता, ठीक है। अगर समझो सर 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, देखो बेटा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा, नेगेशन रूल, याद है बेटा। नेगेशन रूल का मतलब मालूम है, और का एंड होता है, एंड का और होता है। नेगेशन रूल आखिरी एक्सरसाइज के पहले 1.4 एक्सरसाइज में देख लेना, नेगेशन रूल वाले क्वेश्चन से वो कर लेना। 1 मार्क में कौन से पूछेंगे, अगर 1 मार्क में अगर पूछेगा तो आपको ड्यूअलिटी पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन बेटा, ड्यूअलिटी, जिनका और का एंड होता है, एंड का और होता है, दो ही रहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का कॉन्टिजेंसी, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, ये होता है, वो याद रख लेना। ये 1 मार्क के लिए सेक्शन ए में ही सेकंड क्वेश्चन में पूछ सकता है। इतना ही पढ़ना है मैथमेटिकल लॉजिक में, ये क्वेश्चंस याद रख लेना, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा वही कर लेना, ठीक है। दूसरी बात चलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में देखो बेटा 100% एक आता है क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क्स। इनवर्स मेथड देख लो एक, दूसरा मेथड है इनवर्स मेथड ही करना है, उसमें रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। दो ही 3 मेथड है ज्यादा से ज्यादा, रिडक्शन मेथड, इनवर्स मेथड, रिडक्शन मेथड और इनवर्स मेथड, ये थोड़ा देख लेना। अगर आपको डायरेक्टली बताता हूं तो वर्ड प्रॉब्लम, इरेजर वाला कौन से भी हालत में कर लेना, वही क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है सेक्शन डी में, जो आता है 4 मार्क्स के लिए,
ओके अगर पूछेगा 2 मार्क्स के लिए तो इनवर्स मेथड पूछेगा 1 बाय मॉड ए इनटू एडजॉइंट है, फिर 2 बाय 2 वाला, नहीं तो कोफैक्टर। आपको बेटा इनवर्स मेथड सीखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। 3 बाय 3 का इनवर्स सीख लो, उससे आपको कौन सा कवर होगा, एडजॉइंट कवर होगा, उसके बाद कोफैक्टर कवर हो जाएगा, सब चीजें कवर होंगी। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज सेकंड में, मैट्रिसेस की एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 करना, मॉड ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला क्वेश्चन कौन से भी हालत में कर रहा, 4 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन डी में मिल जाएगा। अगर इरेजर वाला क्वेश्चन मिस हुआ तो ये आएगा, अगर ये मिस हुआ तो सीधा ए इनवर्स पूछेगा 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा करने की गरज नहीं, ये क्वेश्चन कर लेना, मैट्रिक्स क्लोज, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही करना मैट्रिक्स में, दूसरा करने की गरज नहीं। ओके चलते आगे। आगे का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो बेटा सीधी सी बात बता दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 एक्सरसाइजेस है, उसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। कहां पर, एमसीक्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन 2 मार्क्स के लिए कौन सी भी हालत में आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रख के आपको उस पर करना है। दूसरी बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू के बाद आता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन भी बताता हूं कौन सा आ सकता है, √2 और π/4 वाला। पोलर कोऑर्डिनेट देके रहता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना, x और y। अगर वो मिस हुआ तो सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन बोले तो sin b + c/2 इज इक्वल्स टू b - c/2 इंटू cos a/2। एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5वां या चौथा, ये क्वेश्चन तीसरा सेकंड चौथा क्वेश्चन ये चौथा क्वेश्चन कौन सी भी हालत में करना। अब उसमें दूसरा है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी इन एपी में प्रूफ करना है, ए बी सी आर एपी, अदरवाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी बोल के प्रूफ करना है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म 3 मार्क के लिए रहेगा। ओके आगे चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे 3 मार्क के लिए सेक्शन सी में और एक क्वेश्चन चांसेस रहते हैं 56/65 साइन इनवर्स ऑफ 5/3 समथिंग हो, 56/65 वाला क्वेश्चन। नहीं तो फिर अगर आपको इनवर्स में 1 मार्क में अगर पूछा तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताना या कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताना, इवैल्यूएट। अदरवाइज tan इनवर्स ऑफ x + y का फॉर्मूला भी क्वेश्चन है, अदरवाइज 2 tan इनवर्स का भी फॉर्मूला है। उसमें कुछ क्वेश्चन से प्रूफ वाले देख लेना लास्ट एक्सरसाइज में। ये 3 एक्सरसाइज में कंपलसरी एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके पेपर में दिखेगा। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वही टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, आपका 100% स्कोर कवर हो जाएगा। ओके और ज्यादा बर्डन नहीं लेना, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको एक प्रॉपर वे से देख लो, उसके ऊपर जो टॉपिक बता रहा है एक एग्जांपल करो, वो भी एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल करना। अगर वो मिस होता है तो एक्सरसाइज का एक पहला क्वेश्चन करते जाना। ओके और दूसरी बात, अगर आपको एमसीक्यू कवर करना है तो हर चैप्टर के पीछे जो मिसलेनियस है, स्टार्टिंग के 5 एग्जांपल और एंडिंग के 5 एग्जांपल कौन से भी हालत में करके जाना, क्योंकि मोस्टली 99% जो एमसीक्यू होते हैं वहीं से उतरते हैं। राइट, मिसलेनियस वाला। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर एवरीवन? ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है? सेक्शन सी में एक आएगा, सेक्शन बी में एक आएगा और सेक्शन ए में आएगा। बाकी जगह सेक्शन डी में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, या 2 मार्क्स या फिर एमसीक्यू। राइट एवरीवन? चलो आगे चलते बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आके बंद करके बताता हूं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 थ्योरम, 3 एक्सरसाइजेस है, 3 एक्सरसाइज में 2 थ्योरम अच्छे से देख लेना। एक्यूट एंगल होमोजीनियस, एक्यूट एंगल होमोजीनियस, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्यूट एंगल होमोजीनियस आता, सेकंड एक्सरसाइज में एक्यूट एंगल आता। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने जहां पे अपन को a - b होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab समथिंग, ये प्रूफ है जो लास्ट ईयर पूछा था। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में जाते हो तो एक्यूट एंगल देखना है। अगर एक्यूट एंगल मिस होगा तो थर्ड एक्सरसाइज में जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर p और q की वैल्यू निकालो बोलता है। एक परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन रहता है, एक पैरेलल वाला क्वेश्चन रहता है। ये दोनों भी देख लेना, वो दोनों में से एक आ सकता है, चांसेस है। ओके अगर वो मिस हो गया तो मैं बता रहा ना आपको, एक्यूट एंगल के थ्योरम सिवा दूसरा नहीं आता। लास्ट ईयर होमोजेनियस पूछा था, इस साल एक्यूट एंगल नहीं, लास्ट ईयर ये पूछा था। सेक्शन बी में एक एग्जांपल पूछा था जहां पे आपको 25ab होल स्क्वायर समथिंग एक प्रूफ है। एक्सरसाइज सेकंड 2 में देख लेना, वहां पे m1 की वैल्यू देके रहती और m1 आपको निकल के रहता है tan थीटा = 2 इंटू, मतलब एक्यूट एंगल के ऊपर ही पूछा था, tan थीटा = 2 इंटू √h² - ab/a + b = और एक इक्वेशन दिया था, इन दोनों को इक्वेट करके आपको क्या निकालना था, सीधी सी बात है, आपको एक प्रूफ निकालना था, वो प्रूफ आपको दिख रहा था। ये 4 से 5 क्वेश्चन करने, बाकी ज्यादा कुछ करने की गरज नहीं इस चैप्टर। ओके चलो, और दूसरी बात अगर पूछेगा कि a + b अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन नहीं तो पैरेलल है तो ये पूछा जाता है, ये 2 मार्क या 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टेंशन नहीं ले बेटा, वेरी सिंपल। आप जस्ट बर्डन मत लो, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक करो, 100% वही आता, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने 5-6 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बताता हूं, बोर्ड के हिसाब से टोटल मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है एकदम इजी है। आप जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलता हूं। मेन बात है, क्योंकि एक्चुअली 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे को पूरा ओवरऑल है, बट 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो है आपको खाली
महाराष्ट्र बोर्ड का एक्सपीरियंस है, जो आप महाराष्ट्र बोर्ड में 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने जो रिफर्स किए क्वेश्चंस, जो पेपर रिफर्स किए, वो वही क्वेश्चन जो मैं बताता हूं, वही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ये किया था, मतलब कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे 99% वही क्वेश्चन उतरे थे। मतलब हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर्स निकाले, मेरे पेपर्स होते हैं, आपको लगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, मेरे क्वेश्चन पेपर देख लेना, वो क्वेश्चन पेपर कर लेना। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, वो पेपर सॉल्व कर लेना 100%। वही क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, वही मॉडल वाले, उसके वैल्यू भी चेंज नहीं होंगे, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते। दूसरी बात देख लेना बेटा, दूसरी बात जो ये मेन पॉइंट है, दूसरी बात जो है थर्ड चैप्टर, सॉरी 5वां चैप्टर होने के बाद आता है, 14 चैप्टर होने के बाद आता है नेक्स्ट वाला वेक्टर। वेक्टर में देखो बेटा, सीधी सी बात बताता हूं, वेक्टर में होमोजेनियस इक्वेशन, कौन सा, सॉरी होमोजेनियस बोल रहा हूं, इंटरनली एक्सटर्नली कोलिनियर कोप्लानर। कोलिनियर पे क्वेश्चन है, एबीसीआर कोलिनियर बोल के प्रूफ करना है, कोप्लानर देके रहता, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकालो बोलता, इंटरनली एक्सटर्नली सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहाइड्रल, ये देख लेना। नहीं तो दोनों एंगल पे क्वेश्चन, एंगल बिटवीन कॉस टू वेक्टर्स या साइन वाला कॉस वाला, दो भी फॉर्मूले देख लेना। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स विद डायगोनल्स, ये दोनों भी कर लेना अच्छे से। ओके, दूसरी बात अगर आप आगे चलते हो, दूसरा टॉपिक जो है मेन वाला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहला एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल, ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये दोनों भी क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, और सेंट्रोइड का भी क्वेश्चंस कर लेना, जो एग्जांपल में जी और ए बी पी क्यू आर की वैल्यू निकालना रहता, वो भी देख लेना थोड़ा सा सेंट्रोइड वाला। ठीक है, और आगे चलते हो तो आपको स्केलर ट्रिपल में कुछ प्रूफ करने रहते, ए बी सी देके रहता, समथिंग एक वैल्यू देके रहता, या स्केलर ट्रिपल में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की बात की थी मैंने, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल, ये क्वेश्चंस भी ध्यान से देना। ऑर्थोगोनली a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये कुछ क्वेश्चंस है, वो थोड़ा सा देख लेना। जो मैं बता रहा हूं वही टॉपिक कर लो, वही कवर होते, बाकी कुछ नहीं। और उसमें 3D भी मिक्स है, 3D में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो देके रहता, तो आपको कोसाइन निकालना रहता। और दूसरी बात, दो एंगल देके रहता, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये 2 मार्क के लिए कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन भी बताता हूं। 60 डिग्री और उसके बाद 45 डिग्री, तो थर्ड एंगल आपको निकालना रहता, थर्ड एंगल आपको 120 रहता, और दूसरा आता है 60 डिग्री, वो देख लेना, थोड़ा कंपलसरी वो आ सकता है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, दूसरा चैप्टर है लाइन एंड प्लेन। ओके, लाइन एंड प्लेन भी एकदम मजेदार चैप्टर है, इसमें भी ज्यादा करने की गरज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, किसमें, लाइन में। ठीक है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको प्लेन में भी मिलेगा। कहां पे मिलेगा, प्लेन में भी मिलेगा, जहां पे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, l इज इक्वल d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है, याद रख लेना। ओके, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए वेक्टर के, वो सब 3-3 मार्क के लिए सेक्शन सी में आते हैं, सेक्शन बी में आते हैं, तो एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात चलते बेटा, लाइन में मैंने बताया कि फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में नियर बाय 10 से 12 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस पूरे कर लेना। वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अगर 2 पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट देते तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या निकलता, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। वेरी सिंपल बेटा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, यही टॉपिक आपको ध्यान से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं प्लेन पे। प्लेन पे देखो बेटा, प्लेन के दो इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन, दूसरा कार्टेशियन। एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन, वो देख लो। नहीं तो फिर आपको पता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो कंफर्म सेक्शन सी में आपको मिलेगा 3 मार्क के लिए। काम खत्म, इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है प्लेन में और लाइन में भी। ओके, आगे चलते बेटा, दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एलपीपी। ओके, एकदम मजेदार टॉपिक। एलपीपी में कुछ नहीं बेटा, लास्ट का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पूरा कर लो। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू सेक्शन सी में या सेक्शन डी में 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए पूछा जाता। मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, काम खत्म हो गया, पार्ट 1 क्लियर। इसमें कुछ नहीं करना, इतना ही करना। क्यों इतना ही, इससे बता रहा हूं, देखो यार, आपको सीधी सी बात है, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं, सेक्शन ए और ये छोड़ दीजिए, वो एमसीक्यू है। सेक्शन बी में देखो बेटा 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 80 सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो भाई आप 4 क्वेश्चन छोड़ पाते हो ना, तो जो 4 क्वेश्चन में बता रहा कि कौन से छोड़ सकते हो। समझो आपको इंटीग्रेशन का नया छोड़ दो, डेरिवेटिव का छोड़ दो, और कोई एक चैप्टर का छोड़ सकते हो, और एक चैप्टर का 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपको खाली 8 ही क्वेश्चन लिखने हैं। इससे अच्छा और क्या मिलेगा यार, इतना अच्छा तो मिल रहा है और सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। और मैंने जो बताया, पार्ट 1 परफेक्ट कर लो, पार्ट 1 के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर होंगे, और पार्ट 2 के मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर के भी कवर करने और कौन से कवर करने, वो भी बताता हूँ, देख लेना। ठीक है, अब ये तो होगी पार्ट 1 की बात, पार्ट 1 में क्लियर हो गए। और आपको देखो बेटा, सेक्शन बी में भी उतनी ऑप्शन है। सेक्शन बी की बात करते हो तो भी सेक्शन सी बी हो गया, सेक्शन सी की बात करते हो उसमें भी 12 क्वेश्चन देके रहते हैं, आपको 8 ही सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। और उसके बाद सेक्शन डी भी देख लो बेटा, सेक्शन डी में भी आपको क्या है, टोटल 8 क्वेश्चन रहते, उसमें से आपको 5 ही सॉल्व करने। इसमें भी 3 क्वेश्चन छोड़ सकते, इसमें 4 छोड़ सकते, इसमें 4 छोड़ सकते, और इसमें 3 छोड़ सकते। तो इतने सारे देखो, इसका 16, इसका 24 और इसका 20, इतना स्कोर देखो, इतना अच्छा स्कोर हो रहा है। क्यों नहीं होगा स्कोर, मुझे बताओ। हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा। यार आप डरते बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी हार जाते हो, हिम्मत नहीं आनी चाहिए।
जो मैं क्वेश्चंस बताया, मैं डेली इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट आप कर लेना, मेरे वीडियोस देख लेना, मेरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। और आपको लगे तो मेरे पीडीएफ की फाइल भी डालूंगा क्वेश्चन पेपर की, इस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो बता रहा हूं उसमें से इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपको डालूंगा। रिक्वेस्ट है वो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लेना, गारंटी के साथ बता रहा हूं। और जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा उसको टेंशन नहीं, जो मैं क्वेश्चंस यूट्यूब पे बताए, जो मेरे वीडियोस में क्वेश्चन चल रहे वो क्वेश्चंस आप पूरे सॉल्व कर लो, बस कवर हो जाते हैं। ओके, आगे और पार्ट 2 की बात करता हूं। पार्ट 2 में बहुत सारे, पार्ट 1 तो बता दिए, पार्ट 2 के बारे में कुछ बताइए, टॉपिक बताओ, देख लीजिए। वेरी सिंपल बेटा, पार्ट 2 में बात बताता हूं। पार्ट 2 में इतना है कि आपको पार्ट 2 में जो चैप्टर्स है, मैं एक काम करता हूं ना, पीछे से चलता हूं पहले। पार्ट 2 में कौन से चैप्टर लेते हो? प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बैक साइड से चलते हैं, क्योंकि फ्रंट वाले आपको थोड़ा सा डरा देते चैप्टर, तो इसलिए मैं बैक साइड से चलता हूं। तो बैक साइड में देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन, एक ही एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन है, 12 में से 12वां क्वेश्चन कौन से भी हालत में कर लो, क्योंकि वैसे टॉपिक वाला एक ही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। ओके, वो क्वेश्चन कौन से भी हालत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछ सकता। उससे अगर आगे जाते हो तो पहला क्वेश्चन, उसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले, मीन, वेरिएंसी और स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, वेरिएक्स का फॉर्मूला एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, और उसके बाद मीन का फॉर्मूला एनपी, इतना ही वो 12th क्वेश्चन आपका निकल जाता। उसके बाद एटलीस्ट एटमोस्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, एटलीस्ट और एटमोस्ट, नहीं तो प्लेइंग कार्ड के ऊपर पूछ सकता, नहीं तो फिर कॉइन के ऊपर पूछ सकता, नहीं तो फिर डिफेक्टिव आइटम इसके ऊपर पूछ सकता। ये खत्म हो गया चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है। इज भी पढ़ लिए तो आपको आपके 3 या 4 मार्क कवर हो जाते, टोटल 5 मार्क आते और के हिसाब से वो एमसीक्यू में भी आ सकता। सेक्शन सी में लास्ट क्वेश्चन यही रहता है, वो है मैंने बताया ना 12th क्वेश्चन कौन से भी हालत में पढ़ना है। अगर वो मिस हुआ तो आपको एटमोस्ट एटलीस्ट ये देखना है, नहीं तो फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपको डिफेक्टिव आइटम्स है। ओके, वो क्वेश्चन देख लेना। अगर समझ लो आपके पास टाइम होता तो 12 के 12 क्वेश्चंस कर लो, आपके पास नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है बोले तो सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन कर लो ग्रेटर लेस वाला, मीन पे क्वेश्चन, मीडियन पे मीन पे क्वेश्चन कर लेना, वेरिएक्स पे क्वेश्चन कर लेना, स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्वेश्चन कर लेना, बाकी क्वेश्चंस करने की गरज नहीं। टोटल 12 है आपके पास, अगर 12 के लिए टाइम होगा तो 12 करो, नहीं तो फिर उसमें एक एक मॉडल जो मैंने बताई वही कर लेना, बस हो जाता आपका चैप्टर कवर। ठीक है, दूसरी बात आती है चैप्टर 2, इसके बाद मतलब नेक्स्ट सेकंड से 2 मतलब कौन सा वाला आएगा? 9th नहीं 7th चैप्टर अपना। 8वां चैप्टर तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, 7वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी में देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात बता दो, प्रोबेबिलिटी में भी देखो सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज में पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, उसमें के वैल्यू निकालने वाला देख लेना कि पीडीएफ है ऑलरेडी बट फाइंड द के वैल्यू। उसमें भी 2 ही बिट है लास्ट में, मतलब 2 ही मॉडल के क्वेश्चन है, पूरे 12 या 9 क्वेश्चन है, वो देख लेना थोड़ा सा पीडीएफ। अगर वो मिस हो गया तो फिर आगे एक्सरसाइज में जाओगे तो वेरिएंसी, मीन, अगर सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें के वैल्यू निकालना, k is less than or equal to 3, k is greater than or equal to 3, k की वैल्यू निकालना, मतलब probability of x is greater than or equal to 3, probability of less than or equal to, इसका क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है जिसमें के वैल्यू निकालना बोलता है, बड़ा सा बॉक्स है जो वेरिएक्स के सामने वाला क्वेश्चन, वेरिएक्स का टेबल देख लो, इसमें भी 2 ही टॉपिक कवर कर लें। पीएमएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, अगर वो मिस हो गया वो 2 मार्क के लिए आता है या 1 मार्क के लिए भी आ सकता है कि ये पीएमएफ है कि नहीं चेक करो। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कॉइन या प्लेइंग कार्ड पे क्वेश्चन देख लेना, अगर वहां से देखे तो सीधा से सीधा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस कर लेना के की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है मेन वाला क्वेश्चन, आगे आने के बाद आपको पता लगेगा, वो आएगा आपको मीन, वेरिएंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 3-4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मॉडल परफेक्ट कर लो, उसमें कोई भी क्वेश्चन आता आप सॉल्व कर सकते, बस उसके फॉर्मूले याद रख लेना, आपको कवर हो जाएंगे। राइट, 2 चैप्टर कवर हो गए। पार्ट 2 के बचे कितने चैप्टर? 6 चैप्टर बचे। ओके, अब चलते 6 चैप्टर में। अब ये जो चैप्टर है इसमें डरते बहुत बच्चे, कुछ डरने की गरज नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बस क्वेश्चंस ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है कि टफ है, कुछ भी टफ नहीं, बस मैं बता रहा हूं आपको लगे तो जो मैंने चैप्टर अभी बताया इनको छोड़ना नहीं चाहिए, पूरे के पूरे चैप्टर कर लेना है, क्योंकि ये कर लेंगे तो बाकी चैप्टर आप चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर बीट में 4-4 ऑप्शन, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 3। ठीक है, तो देख लेना। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके आगे वाला वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल में 4 मार्क्स के लिए आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो होमोजेनियस इक्वेशन, या 2 मार्क या 3 मार्क के लिए चाहिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या 1 मार्क के लिए चाहिए एमसीक्यू में चाहिए ऑर्डर डिग्री। राइट, वो भी सो गया तो फिर एलिमिनेटिंग कांस्टेंट वैल्यू, अगर वो नहीं लग रहा आपको वेरिएबल एंड सेपरेबल, खत्म, चैप्टर आउट। कुछ है चैप्टर में नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट को एक एक मॉडल के क्वेश्चंस कवर कर लो, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन है उसलिए आप डर जाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, आपको मैथ्स का पोर्शन को ज्यादा टाइम लगेगा, एकदम फटाफट हो जाएगा। ओके, मेन बात यह है कि होमोजेनियस इक्वेशन 4 मार्क्स के लिए देख लेना।
ठीक है ना। और उसमें सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वो भी है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम मैंने देखे प्रीवियस ईयर के पेपर में कभी पूछा नहीं, तो मुझे लगता है कि वो नहीं पूछ सकता। अगर पूछा तो भी न्यूटन लॉ पे भी क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथिंग पे भी क्वेश्चन कर लेना वर्ड प्रॉब्लम, तो कभी प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या करना है आपको, होमोजीनियस इक्वेशन 100% कर लेना, वो क्वेश्चन कवर किए तो आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन कवर हो जाता। 3 मार्क के लिए अगर देखते हो या 2 मार्क के लिए देखते हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं तो वेरिएबल एंड सेपरेबल, ऑर्डर डिग्री, ये सब टॉपिक थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको एलएचएस देके रहता, प्रूफ निकालना रहता, शो करना है आंसर को, वैसा वाला क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज में वो भी देख लेना, ठीक है। चलते आगे, हो गया बेटा क्लियर इसमें। बट 2 मार्क के लिए ऑर्डर डिग्री कंफर्म एमसीक्यू में याद रखें। अदरवाइज एलिमिनेटरी कांस्टेंट जो इक्वेशन देके रहता है उसमें कांस्टेंट वैल्यू को डिलीट करना, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये छोड़ दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें तो एकदम मजेदार है और एक ही एक्सरसाइज है, 8 से 9 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। एक पैराबोला का, फिर उसके बाद पैराबोला देके एक लाइन देके रहता, या पैराबोला देके दूसरी एक लाइन देके रहता, ऐसा वाला क्वेश्चन, नहीं तो y इक्वल sin x वाला वो देख लेना। अगर वो मिस हो गए तो 2 पैराबोला के इक्वेशन देके रहते, 2 पैराबोला का अपने को एरिया निकालना है, x एक्सिस पैराबोला, y एक्सिस पैराबोला, वो देख लो। नहीं तो सबसे एग्जांपल 1 कौन है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x और x स्क्वायर इक्वल टू 9y या 6y समथिंग कुछ तो है, फर्स्ट एग्जांपल टेक्स्ट बुक का, वो कौन से भी हालत में कर लेना, वो पूछ सकता है आपको सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए, ओके। अगर 2 मार्क में पूछा तो y इक्वल टू sin x, x इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो एकदम सिंपल सा चैप्टर बेटा, आपको यहाँ पे 9 या 10 क्वेश्चन है विद एग्जांपल, बट सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन कर लेना, x स्क्वायर इक्वल टू 9x और y स्क्वायर इक्वल 9x, x स्क्वायर इक्वल टू 9y, कौन से भी हालत में करना, ये 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है सेक्शन सी में। बात क्लियर, यही होता है बेटा। इससे देखो आप डरते बहुत है कि क्या पढ़ूं इतना, अब देखो यार अभी आखिरी टाइम में आप टेक्स्ट बुक खोल के नहीं बैठना, टेक्स्ट बुक के एक टॉपिक देखना है कि ये टॉपिक है, इसमें एक एग्जांपल, एक टॉपिक एग्जांपल, एक टॉपिक एग्जांपल, और जो भी एग्जांपल वाले क्वेश्चन ज्यादा कर लेना। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल मोस्टली वही करना है, और एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आप क्या करते हैं पूरा टेक्स्ट बुक खोल के एक एक क्वेश्चन करते, उतना आपके पास टाइम नहीं। जो मैं बता रहा हूं वो ट्रिक यूज करो, आपको 100% स्कोर होगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है बेटा, तीसरी बात जो आती है वो है नेक्स्ट वाला सेक्शन सी में होगा ये क्वेश्चन। सेक्शन सी होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का भी 2 एक्सरसाइजेस है, लिमिट एट सम, मुझे लगता है पढ़ने की गरज नहीं, लिमिट एट सम बहुत कम रेयरली पूछा है क्योंकि लास्ट ईयर तो डिलीटेड था, ये बार अगर पूछेगा तो भी सेक्शन सी में पूछा जाता है। जो स्टूडेंट को नहीं आता मुझे लगता है स्किप कर सकते हो, अगर आपको आता है तो कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा करता है और लेंदी है। जिनको आता है वो अच्छे से कर लेना, नहीं हुआ तो सीधा चले जाओ, उसमें से मोस्टली वो नहीं हुआ, वो तो नहीं आता है, बहुत कम चांस है, उसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में देखो बेटा, ऑड ऑड और इवन वो वाला क्वेश्चन, नहीं तो फिर 0 टू ए वाली एक थ्योरम है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू dx, f ऑफ 0 टू a इंटू f ऑफ a माइनस x, ये थ्योरम पूछ सकता है। 3 मार्क के लिए मैंने ऑलरेडी थ्योरम बताया है, मेरी वीडियोस में मिल जाएगा आपको थ्योरम, वो कर लेना थ्योरम, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेना, sin x वाला, sin x बाय sin x प्लस cos x 0 टू π/2 वाला, वो क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो फिर उसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछ सकता है, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कम क्वेश्चंस है, बट टॉपिक क्वेश्चन ज्यादा भी है तो 2 ही एक्सरसाइजेस है, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में 5 से 6 क्वेश्चन है, इधर ज्यादा है थोड़े से 15 20 25 30 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड एक्सरसाइज में। बट उसमें मॉडल कुछ ज्यादा नहीं है, टॉपिक 2-3 टॉपिक है, एक सब्स्टिट्यूशन वाला है, एक ऑड इवन वाला है, और एक 0 टू a वाला जिसमें f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, वो थ्योरम कर लेना कौन सी वाली। और दूसरा आता है पहले एक्सरसाइज लिमिट एट सम, खत्म, चैप्टर आउट, इसके सिवा दूसरा कुछ है ही, इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आएगा कौन सा, इंटीग्रेशन। जो बच्चे बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ा टारगेट चैप्टर यही है, भाई इसमें कुछ नहीं है, एक्सरसाइजेस ज्यादा है, उसलिए आपको डरा जाता है, कॉन्सेप्ट कुल मिला के 2-4 कॉन्सेप्ट है, ओके। अगर बैक साइड से चलते हो तो उसमें मैंने 3 थ्योरम बताए थे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पहला थ्योरम, कौन से भी हालत में करना है जिसमें साइन इनवर्स x बाय a प्रूफ करना है आपको, a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये 3 थ्योरम, इसमें प्लस माइनस 2 रहते, ये तीनों करना है, ठीक है। दूसरी बात जो आता है, तीसरे जो थ्योरम है वो है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, उसमें से 2 या 3 प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना। कौन से वाले, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला एक, दूसरा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2 थ्योरम कौन से भी हालत में कर लेना, ओके। क्योंकि इसमें थ्योरम कंपलसरी आता है, वो वैसा भी आ सकता नहीं, तो फिर आपको इलाइट मेथड का एक थ्योरम है वो देख लेना, वो लास्ट ईयर पूछा था, तो मुझे लगता है ये बार नहीं पूछेगा, ये बार आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला ही आ सकता है, साइन इनवर्स x बाय a प्रूफ करना,
ओके, आखिरी का बता रहा हूँ, आगे कुछ थ्योरम में वो वाला थ्योरम देख लेना। ओके, और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में देख लो कुछ क्वेश्चंस जो 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ओके, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, ऐसे वाले क्वेश्चंस देख लेना। ओके, उसमें ज्यादा फोर्स नहीं करना, उसमें मैं जो टॉपिक बता रहा वही देख लो। फिर इलाइट मेथड वाला देख लो, इलाइट में कभी पूछता है। पार्शियल फ्रैक्शन भी देख लेना, पार्शियल फ्रैक्शन का एक एक्सरसाइज है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इलाइट में अगर समझो अंडर रूट a² दिया तो वहां से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, वो थ्योरम ही मिलेगा 4 मार्क्स के लिए। बट पार्शियल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लेना। उसके पहले px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, उसके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उसके बाद आपको वो होने के बाद जो आगे चलते हो तो नेक्स्ट आपको मिलेगा उसके पहले एक्सरसाइज में बेसिक क्वेश्चन है जहां पे फैक्टराइज करना पड़ता बहुत बार, और कई बार क्या होता है सेपरेट करना पड़ता वेरिएबल, कई बार sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, वो फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेना। और सेकंड एक्सरसाइज में कौन से मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, log x अपॉन होल की पावर 2 बाय x, log x को t मान ले, वो वाले क्वेश्चंस देख लेना। और नहीं तो वो एक्सरसाइज के बाद जो आती है खाली प्रॉपर्टी देख लेना, तो फिर अंडर रूट वाले ये क्वेश्चन देख लेना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16x² प्लस 9, ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेना जो ये प्रॉपर्टी से कवर होते हैं, x² प्लस a² वाले अंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आगे चलते बेटा जो है चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सब टॉपिक पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेना जितने आपसे होते हैं। ओके, सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल में 2 ही फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बात खत्म, कुछ नहीं, dy बाई dx करना, x की वैल्यू पुट अप करना, आंसर निकल जाता। अगर वो मिस हो गया तो रेट ऑफ मेजर में देखते हो स्पेरिकल बैलून वाला क्वेश्चन, स्पेरिकल बबल जो है ना जिसमें आपको 0.8 पाई आंसर आता, वो नहीं तो फिर शैडो वाला देख लो, नहीं तो लैडर वाला देख लेना, वो क्वेश्चन आ सकते हैं 2-3। अगर वो मिस हो गए तो आप चलते आगे, कौन सा चैप्टर, रोल्स थ्योरम ऑन मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम में देख लेना f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b प्रूफ करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सीधा सा थ्योरम है। एलएमवीटी में भी वही करना है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन a माइनस b, ये थ्योरम भी को बस थ्योरम याद रखो, फॉर्मूले पुट अप कर देना, निकल जाता आंसर। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन पे देख लो, अप्रोक्सीमेशन का भी फॉर्मूला याद रखना, वैल्यू आराम से निकल जाती। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली और नॉर्मल इंक्रीजिंग, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखना। मैक्सिमम मिनिमम में मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, जहां पे कोन या रेडियस, उसके ऊपर कुछ तो प्रूफ करने के लिए जो वर्ड प्रॉब्लम के पास 4-5 बचे, वही से आपका क्वेश्चन आ सकता है, वही देख लो थोड़ा सा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है और टॉपिक बहुत कम है, 4 या 5 टॉपिक है, बट क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना उसको। ठीक है, आगे चलते बेटा, आगे चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सेकंड डेरिवेटिव पे क्वेश्चन देख लेना, जिसमें dy बाय dx, ओके, dy बाय dx या डबल डेरिवेटिव करके फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में भी पूछा जाता है, जिसमें कई बार m वाले क्वेश्चन जो आखिरी एक्सरसाइज में, वो भी देख लेना। nth डेरिवेटिव नहीं पूछेगा, मुझे लगता है 100% nth डेरिवेटिव नहीं है, लास्ट ईयर डिलीट था। ठीक है, ये बार भी चांसेस कम। उसके बाद अगर जाते हो तो पैरामीट्रिक का थ्योरम कौन से भी हालत में कर लेना। पैरामीट्रिक का जो थ्योरम है ना, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dx, काम खत्म, इतना सा सिंपल है, उसमें डरने की गरज नहीं। ठीक है, आगे चलते हो तो थोड़ी सी आगे बात चलते हो तो आगे आता है बेटा आपको रूट वाले क्वेश्चन, जिसमें अपन को बोला जाता है इम्प्लिसिटी फंक्शन वाले क्वेश्चन। कौन से, इम्प्लिसिटी और लॉगरिथम वाले क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अदरवाइज 99 अपॉन 101 एक्स स्क्वायर, वो वाला प्रूफ। ओके, फिर उसके बाद x की पावर x इंफिनिटी, वो वाले क्वेश्चंस, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल रूट ए, या फिर रूट एक्स इंटू ये, नहीं तो फिर एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m इज इक्वल ये वाले क्वेश्चंस, ये थोड़े से देख लेना क्वेश्चंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरामीट्रिक थ्योरम कौन से भी हालत में करना है। ठीक है, आगे चलते हो तो आगे जाओगे तो बेटा फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इनवर्स वाले क्वेश्चन। ओके, इनवर्स के पहले आपको आएंगे तो लॉगरिथम मैंने बताया था, उसके बेसिक जो क्वेश्चन है वो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल, डिफरेंस रूल, इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। वो डैश वाला क्वेश्चन एक देख लेना, 6th वाला, बस इतनी ही कहानी है बेटा मैथमेटिक्स की। ओके, और जो बच्चे मैं बता रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा वो कर लो। ठीक है, या फिर मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वो क्वेश्चंस कर लेना। जैसे मैं कुछ डेली क्वेश्चन डाल रहा हूं, 4 क्वेश्चंस आपको डाल रहा हूं, जैसे कि आप वो क्वेश्चंस बस वीडियो देख ले तो आपको समझ जाते, ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं। अब ये पूरे जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी बताई, इतनी ही टॉपिक आप अच्छे से कर लो। ठीक है, आपको लगे तो एक याद रख लेना, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, टाइम पे भूल जाता। बेटा एक काम करना, आप थोड़ा ही पढ़ो बट प्रैक्टिस के साथ पढ़ो। अगर आप एक क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन आपको कौन सी भी हालत में एक बार आती, उसको बिना देख के लिखेंगे तभी आपको एग्जाम में याद आता है। ऐसा ओवर जैसे कि ऊपर से मत पढ़ो, जैसे बुक खोले पढ़े जैसे, बेटा मैथ्स में वैसा नहीं होगा पॉसिबल। आपको क्वेश्चन लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको विदाउट सीइंग आपको सॉल्व करना है। ओके, इतनी कहानी आप अगर अच्छे से ये जैसे मैंने बोला वैसा कॉन्सेप्ट करोगे तो आपको 100% 80% के ऊपर 80% मार्क्स 100% आएंगे।
गारंटी दे रहा। 80% मतलब आपको 75, 65 ऐसे स्कोर हो सकते हैं। अगर पूरा डिटेल में जैसे मैंने बताया उतना पूरा फॉलो किया तो 100% आपका स्कोर कवर हो जाएगा। कितना? 100%। मतलब आपको ऑलरेडी 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं। अगर मैंने जो बोला वो पद्धतिशीर आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक बार बुक में लिख के सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो 80 आउट ऑफ 80 भी आप कर सकते हो स्कोर। लास्ट ईयर मेरे पास 79 हाईएस्ट था। 79 किसमें? इसमें अगर प्रैक्टिकल छोड़ दिए तो मैं 79 पकड़ लेता हूं। एक ही क्वेश्चन कर लिखा जो 1 मार्क का था, बट ओरिजिनल अगर पकड़ते हो तो 80 और मतलब 100 आउट ऑफ टोटल उस बंदे को 99 मार्क्स थे। ठीक है, ये मेरा स्कोर है। तो आप मैंने जैसा बोला वैसा फॉलो करो, आप भी 100% स्कोर कर पाओगे। ओके, डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट बता दिए, कमेंट करके बताना मुझे कि कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है या क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वो उस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो मुझे कमेंट करो, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूं। ठीक है, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वही करना, और जो मैंने अभी तक बताया उसी को फॉलो करो, 100% आपका स्कोर होगा, ये मेरी गारंटी। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।